कि काफ़ी सारी हिस्ट्री की किताबें मैं यहाँ पढ़ी मैंने, और जब मैं 1990 में यूएस गया तो एक चीज़ मुझे जो साफ दिखाई कि मैंने कारण अमेरिकी रिवॉल्यूशन के कारण, कि अमेरिका में जो क्रांति हुई 1780 में जब उन्होंने अंग्रेजों को भगा दिया, तो उसके कारण में भारत के इतिहासकारों ने लिखा था नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, और उसके एक्सप्लेनेशन ये दिया कि भाई हमें कानून बना, पार्लियामेंट में कानून बनते हैं, हमारे प्रतिनिधि तो होते नहीं है पार्लियामेंट में, इसलिए रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारा, इसलिए हम ये टैक्स के कानून को स्वीकार नहीं करते। जब अमेरिका गया तो पता चला कि वहाँ रिप्रेजेंटेशन का शब्द इलेक्शन से था ही नहीं, ज्यूरी सिस्टम से था, क्योंकि उस समय तो वैसे भी 0.1% लोगों के पास ही वोटिंग राइट था। और रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या था कि उस समय जब झगड़ा होता था सरकार और नागरिक के बीच, तो नागरिक अदालत में आते थे ज्यूरी के स्वरूप में और नागरिक फैसला देते थे। यानी अमेरिका के लोगों ने कहा था कि वी वांट रिप्रेजेंटेशन इन द कोर्ट, रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट 1780 में कंसेप्ट ही नहीं था, कोई बात ही नहीं हुई थी उसकी। और अदालत में हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा, क्योंकि इंग्लैंड के राजा ने वहाँ जज सिस्टम थोपने की कोशिश की थी और उसमें पूरा क्रांति शुरू हुई। और उसके बाद बहुत सारे मुझे मिलते गए कि जिसमें पता चला कि भाई भारत के जो टेक्स्ट बुक लिखने वाले हैं वो एकदम झूठ बात लिख रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि सच क्या है, तो जितनी इतिहास की पुस्तकें देखी उसमें मैंने देखा कि इतिहासकार 1 लाख 2 लाख पेज इकट्ठे करता है और जो पेज उसको अच्छे नहीं लगते वो फाड़ के फेंक देता है। झूठ नहीं बोलता, सिलेक्टिव सच। जैसे कि रोमिला थापर है जिसने भारत की मेरी सीबीएसई की टेक्स्ट बुक लिखी थी, उसको ये कारण तो मिला ही होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ईसाई धर्म फैलाना चाहती थी, लेकिन वो कारण किसी वजह से उसने नहीं लिखना था, फाड़ के फेंक दिया वो करना उसने। यानी इतिहासकार झूठ नहीं बोलते, पर वही सच बोलते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, और जो सच किसी भी वजह से उनको अच्छा नहीं लगता, या तो उनको न लिखने का कोई पैसा देता है या तो प्रमोशन की लालच देता है, तो फाड़ के फेंक देता है। तो इसका मतलब कि इतिहास की पुस्तकें सारी बकवास है, क्योंकि जब लिखने वाला ही इस मेंटालिटी से लिख रहा है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लगी वो लिखेगा नहीं। तो इतिहास अच्छी चीज़ हो तो भी जब उस अच्छी चीज़ की कोई पुस्तक नहीं मिलने वाली जो कि रिलायबल हो, अनबायस्ड हो, तो उस विषय का क्या करना। और फिर बाद में जैसे जैसे मैं पढ़ता गया तो मुझे लगा कि सारा इतिहास पढ़ने के बाद मुझे 2-3 चीज़ें काम की लगती है। एक तो किसी भी देश को ज़्यादा नुकसान दुश्मनों से कम, नुकसान बाहर के दुश्मनों से कम होता है, अंदर के जो राजवी वर्ग होता है, मतलब शासन करने वाले राजा या बुद्धिजीवी या शासन में सब आ गए, अधिकारी राजा या तो जज, वो पहले देश को अंदर से पूरा खोखला कर देता है। बाहर के दुश्मन तो आके सिर्फ एक फाइनल हथौड़ा मारते हैं, पर देश को अंदर से खोखला करने वाले पहले अंदर के लोग होते हैं। फिर दूसरा उसका कि भाई जो प्रजा है उसे अपने राजा का या अपने बुद्धिजीवियों का या न्यायाधीशों का भरोसा नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा 10,000 20,000 इतिहास के पढ़ने के बाद ये जो शिक्षा मुझे मिली वो तो मैं कॉमन सेंस से भी बता सकता था, इसके लिए क्या 10,000 पेज पढ़ने की जरूरत थी। इसलिए 1992-93 के आसपास मुझे लगा कि इतिहास है वो एकदम निकम्मा विषय है, यूजलेस सब्जेक्ट है। और वरना 9th क्लास में मैं हिस्ट्री में इतना इंटरेस्ट लेता था कि 9th क्लास में मैं TYBA की इतिहास की किताबें पढ़ा करता था। जो भी टॉपिक मेरे 8th क्लास में 9th क्लास में होते थे, मैं उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ने के लिए FYBA, SYBA, TYBA तक की किताबें मैंने पढ़ी थी। और 1990 मैं 10th क्लास में था 1984 में। लेकिन जब अमेरिका आकर मैंने देखा कि भारत के इतिहासकारों ने बहुत सारा सब जानबूझ के छुपाया उसके बाद, और कहा कि भाई ये सारी चीज़ें तो मैं कॉमन सेंस से भी डिराइव कर सकता हूँ, इसलिए इतिहास निकम्मा विषय है।